तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, किसके बराबर में है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है 2 इंटू रूट टू, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है 2 प्लस रूट टू, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या दिया हुआ है? 2 प्लस रूट टू। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या दिया हुआ है? 2 माइनस रूट थ्री। और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे कितना दिया है? 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। सो कंसीडर tan ऑफ 75 डिग्री, है ना, tan ऑफ 75 डिग्री माइनस cot ऑफ 75 डिग्री। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 75 डिग्री, है ना। तो tan ऑफ 75 डिग्री का मतलब क्या हो गया? sin ऑफ 75 डिग्री, है ना, sin ऑफ 75 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या? cos ऑफ 75 डिग्री, है ना, cos ऑफ 75 डिग्री माइनस, और cot 75 डिग्री का मतलब क्या हो गया? cos ऑफ 75 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना? sin ऑफ 75 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? sin ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ क्या? 75 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। और यहां पे देखो माइनस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 75 डिग्री। और यहां पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 75 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 75 डिग्री, है ना, इंटू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 75 डिग्री। इसी को बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ऑफ 75 डिग्री माइनस, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ क्या? 75 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू क्या? कॉस ऑफ 75 डिग्री, ठीक है ना, cos ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर हम आगे नोट करें, ठीक है ना, तो इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं। मैं क्या करूंगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को एडजस्ट करूंगा, ठीक। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा? 2 को एडजस्ट करूंगा। तो यहां पे देखिए मैं कैसे लिखूंगा? 2 इंटू, ठीक है। एक काम करना, साथ में ये जो न्यूमरेटर में टर्म आपको दिख रही है ना, साथ में ये जो न्यूमरेटर में टर्म आपको दिख रही है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस साइन को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा -2, और कॉस माइनस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री क्या हो जाएगा? ये प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा? प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री था, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू क्या? कॉस ऑफ 75 डिग्री, है ना, इंटू क्या हो गया? कॉस ऑफ 75 डिग्री। देखो बात आपको समझ में आई कि हमने क्या किया? एक तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 एडजस्ट किया हुआ है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया? 2 को एडजस्ट किया। मान लीजिए कि अगर आपका 2 कैंसिल हो गया और माइनस साइन से अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यही टर्म आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? एक तो न्यूमरेटर में से हमने माइनस साइन कॉमन निकाला, है ना, एक तो न्यूमरेटर में से हमने क्या किया? माइनस साइन कॉमन निकाला था, तो ये निगेटिव था तो वो पॉजिटिव होगा ब्रैकेट के अंदर में, और ये पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक। और साथ में हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 एडजस्ट कर लिया। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, तो यहां पे हम 1-2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं। तो बेटा पहला जो फॉर्मूला है वो है कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या? साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही साइन 2 थीटा जो है ना, ये इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है? cos थीटा, है ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या? cos थीटा। तो यहां पे देखो कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिलता है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या? cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये -2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू, देखो जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos ऑफ 2 थीटा। तो वैसे ही cos स्क्वायर ऑफ 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 75 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos ऑफ 2 इंटू 75 डिग्री, है ना, cos ऑफ 2 इंटू 75 डिग्री। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ये 2 साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 इंटू क्या हो जाएगा? 75 डिग्री, ठीक। इसी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ? -2 इंटू
कॉस ऑफ 2 इंटू 75 डिग्री क्या होना चाहिए, कॉस ऑफ 150 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा 150 डिग्री, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन ऑफ 150 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास कॉस ऑफ 150 डिग्री और साइन ऑफ 150 डिग्री की वैल्यूज अवेलेबल है, नहीं है ना। हमारे पास कॉस ऑफ 150 डिग्री एंड साइन ऑफ 150 डिग्री की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज -2 इंटू ये जो कॉस ऑफ 150 डिग्री है ना, कॉस ऑफ 150 डिग्री है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं 90 डिग्री प्लस क्या 60 डिग्री, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहां पे डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री प्लस क्या होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री प्लस क्या 60 डिग्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, और साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहां पे देखो अगेन cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा में 90 डिग्री जो है वो y एक्सिस के ऊपर आता है, मतलब चेंज एक्सिस है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, और sin हम कैसे देंगे, देखो 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पे आता है, 90 डिग्री प्लस थीटा जो है 90 डिग्री में अगर आप एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो ये कहां पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। वैसे देखो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा में, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा में अगेन 90 डिग्री जो है वो कहां पे आता है, y एक्सिस के ऊपर आता है, y एक्सिस आपका क्या है, चेंज एक्सिस है, तो साइन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कहां पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव था, इसलिए यहाँ पे क्या आया, निगेटिव साइन आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि साइन ऑफ, ठीक है, साइन जैसे मैं cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन थीटा, तो मैं वैसे ही ये देखो ये -2 जो है वो आपका एज इट इज है, और cos ऑफ, ठीक है ना, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ, यहां पे देखना ये जो cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री है, इसको अगर मैं cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ कंपेयर करूं तो थीटा की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, 60 डिग्री, तो cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन, ठीक है, साइन क्या होना चाहिए 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाय यहां पे देखो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या होता है, जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो वैसे ही साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। और यहां पे देखो ये -2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय कितना, cos ऑफ 60 डिग्री, एंड cos ऑफ 60 डिग्री का ही मतलब क्या, 2 इंटू साइन 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री कितना, tan ऑफ 60 डिग्री, और tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, ठीक है ना, tan ऑफ 60 डिग्री का मतलब क्या, tan π/3, तो बेटा sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cos π/2 की π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, सो √3/2 बाय 1/2, है ना, √3/2 बाय 1/2 कितना हो जाएगा, है ना, √3/2 ना, देखो sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/3 कितना होता है, √3/2, cos π/3 कितना होता है, 1/2, और tan का मतलब क्या, है ना, tan का मतलब क्या, tan 60 डिग्री का मतलब क्या, tan π/3 sin π/3 बाय cos π/3, तो cos π/3 कितना, √3/2, और सॉरी sin π/3 कितना, √3/2, और cos π/3 कितना, 1/2, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, √3 मिलेगा ना। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, तो 2 इंटू कितना, √3, दैट इज अवर आंसर। और 2 इंटू √3 आपको कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगर देखो आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा, अगर आपको याद नहीं है tan की वैल्यू, तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि tan कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो आप सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज के ऊपर से ध्यान में रख सकते हो। तो tan ऑफ 60 डिग्री का मतलब क्या,
tan ऑफ 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, sin 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। सो √3/2 बाय 1/2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सामने आपका ऑलरेडी 2 है, तो 2 × √3 हो गया। 2 × √3 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ए, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1। ठीक है, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टुवर्ड्स साइन 1। एंड ऑप्शन डी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ 1 डिग्री जो है वो कितना है, π/180 डिग्री ऑफ साइन 1। ठीक है, π/180 डिग्री ऑफ साइन 1। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए थीटा जो है ना वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर थीटा जो है वो क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन साइन थीटा भी क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, यहां पे लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, है ना, अगर मान लीजिए कि थीटा जो है वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, देन, ठीक है, देन साइन थीटा जो है ना इज एल्सो इंक्रीजिंग। साइन थीटा भी जो है वो क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग होता है। ठीक है ना, साइन थीटा भी क्या होता है आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको साइन ऑफ 1 डिग्री जो है वो कैसा दिख रहा है, लेस देन 1। एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि साइन ऑफ 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडियन, है ना। साइन ऑफ 1 का मतलब क्या है, ये जो 1 आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, 1 रेडियन। और 1 रेडियन जो है ना, 1 रेडियन जो है ये लगभग किसके बराबर में होता है, 57 डिग्री 30 मिनट्स के बराबर में होता है। ठीक है, कितने बराबर में होता है, 57 डिग्री 30 मिनट्स के बराबर में। ध्यान में रखिएगा कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो लगभग कितनी होती है, 57 डिग्री 30 मिनट्स के बराबर में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री जो है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 डिग्री जो है, ठीक है, 1 डिग्री जो है, ठीक, 1 डिग्री जो है वो लेस देन क्या होगा, 57 डिग्री इंटू 30 मिनट्स, है ना। 1 डिग्री जो है क्या होता है, लेस देन 57 डिग्री इंटू 30 मिनट्स, और 1 डिग्री लेस देन 57 डिग्री इंटू 30 मिनट्स, इसका अप्रोक्सीमेट, इसी का मतलब क्या है, 1 रेडियन। तो इसी का मतलब क्या हो गया कि साइन ऑफ 1 डिग्री लेस देन क्या होना चाहिए, साइन ऑफ 1 रेडियन। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर साइन ऑफ 1 डिग्री जो है वो यहाँ पे कैसा है, लेस देन साइन 1 है, लेस देन साइन 1 है। सो देयरफॉर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि इफ tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m/m+1, अगर tan ऑफ अल्फा जो है के बराबर में m/m+1 है और tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1 है, देन हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो लिखिएगा। और ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो π/2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको π/3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, π/6 दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा कितना है, π/4 है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन हमारे पास ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। तो यहां पे देखो हम कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, इसका एमसीक्यू हम लोग पता करेंगे। तो जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लो बेटा प्रॉपर तरीके से। गिवन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m/m+1, है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m/m+1, एंड tan बीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, tan बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2m+1, है ना। कितना दिया हुआ है, 1/2m+1। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि tan ऑफ a प्लस बी जो है ना, tan ऑफ a प्लस बी जो है ये क्या होता है, tan a प्लस tan b, है ना। क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। क्या होता है, 1 माइनस tan a इंटू क्या, tan b। तो वैसे ही यहाँ पे देखो
वैसे ही अगर मैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालू, है ना, अगर मैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालू तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जैसे tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो वैसे ही tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, tan बीटा, है ना, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू क्या, tan बीटा, है ना, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं नाउ, यहाँ पे देखिए कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, tan ऑफ अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, m बाय m प्लस 1, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे बेटा m बाय क्या है, m प्लस 1, ठीक। यहाँ पे देखो प्लस tan ऑफ बीटा, tan ऑफ बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 1 बाय ट्वाइस m प्लस 1, ठीक। और डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, m बाय m प्लस 1, है ना, m बाय m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा की वैल्यू क्या है, 1 बाय ट्वाइस m प्लस 1, है ना, क्या है, 1 बाय ट्वाइस m प्लस 1, ठीक। देखो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस m प्लस 1 इंटू m कितना हो जाएगा, m इंटू ट्वाइस m प्लस 1, है ना, m इंटू ट्वाइस m प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखो m प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस m प्लस 1, है ना, कितना हो जाएगा, प्लस m प्लस 1, ठीक है ना, प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ करिएगा, सो m इंटू 1 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, m प्लस 1 इंटू ट्वाइस m प्लस 1, है ना, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, ट्वाइस m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ट्वाइस m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो m से अंदर मल्टीप्लाई करो, m इंटू ट्वाइस m कितना हो जाएगा, ट्वाइस m स्क्वायर, ठीक है, m इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस m, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना है, प्लस m प्लस कितना है 1, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m प्लस 1 इंटू ट्वाइस m प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू कितना, ट्वाइस m प्लस 1, ठीक। और यहाँ पे कितना है, माइनस m, ठीक है, माइनस m, और इसके डिनोमिनेटर में क्या, एक मिनट ना, हमने कहीं तो भी मिस्टेक कर दिया, हमने मिस्टेक ये किया यहाँ पे कि हमने इसके डिनोमिनेटर वाली टर्म नहीं लिखी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसके जो डिनोमिनेटर में टर्म आनी चाहिए वो टर्म हमने नहीं लिखी, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है ना, ठीक है, इसके बराबर में यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस m प्लस 1 इंटू m कितना, m इंटू ट्वाइस m प्लस 1, देन m प्लस 1 इंटू कितना, m प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था, m प्लस 1 इंटू ट्वाइस m प्लस 1, तो ये m प्लस 1 इंटू क्या, ट्वाइस m प्लस 1, ठीक है, ट्वाइस m प्लस 1, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, यहाँ पे m प्लस 1 इंटू ट्वाइस m प्लस 1 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m प्लस 1 इंटू ट्वाइस m प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू क्या, ट्वाइस m प्लस 1, है ना, इंटू क्या, ट्वाइस m प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस m इंटू n कितना, m, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा, इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा, m प्लस 1 इंटू कितना होना चाहिए, ट्वाइस m प्लस 1, है ना, m प्लस 1 इंटू कितना, ट्वाइस m प्लस 1, ठीक है। एक काम करना, ये जो tan है ना थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक है, तो इसको इसके बराबर में लिखिएगा, ठीक। सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर में आपको क्या मिला, यहाँ पे m इंटू ट्वाइस m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, m प्लस 1 इंटू ट्वाइस m प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, m प्लस 1 इंटू ट्वाइस m प्लस 1 माइनस m डिवाइडेड बाय क्या, m प्लस 1 इंटू ट्वाइस m प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो टर्म्स आपको दिख रही है ना, ये टर्म्स जो है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स जो है कैंसिल हो जाएगी, है ना, डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो लास्ट में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखो m से अंदर मल्टीप्लाई करो, m इंटू ट्वाइस m कितना, ट्वाइस m स्क्वायर, m इंटू 1 कितना, प्लस m, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस m प्लस 1, ठीक है, प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे m प्लस वन इंटू ट्वाइस एम प्लस वन में दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, m इंटू ट्वाइस एम कितना ट्वाइस एम स्क्वायर, m इंटू वन कितना प्लस m, 1 इंटू ट्वाइस एम कितना प्लस ट्वाइस एम, और यहाँ पे कितना है माइनस m, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है माइनस m, ठीक है। एक मिनट और हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ी में ये कर दिया, ठीक है। तो बहुत पेशेंसली हमें लिखना होता है, नहीं तो हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। देखो m इंटू ट्वाइस एम कितना ट्वाइस m स्क्वायर, ठीक, m इंटू वन कितना प्लस m, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू ट्वाइस एम कितना ट्वाइस m, 1 इंटू वन कितना 1, और यहाँ पे कितना है माइनस m, ठीक। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखना ये ट्वाइस m स्क्वायर प्लस m कितना ट्वाइस m प्लस 1, यहाँ पे देखना ये प्लस m माइनस m निकल जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा ट्वाइस m स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस m प्लस 1, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, tan ऑफ क्या अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर में कितना आएगा 1, और 1 का ही मतलब क्या होता है, सिंस वी नो दैट tan ऑफ 45 डिग्री, है ना, tan ऑफ पाई बाय 4 जो है ये कितना होता है 1 होता है ना, कितना होता है 1 होता है। तो 1 की जगह पे ही मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसी का मतलब क्या हो गया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना पाई बाय 4, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स प्लस 8 इज, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 9, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7, और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको y से डिनोट कर दो। सो लेट y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स, है ना, प्लस 4 इंटू साइन एक्स प्लस क्या दिया हुआ है 8। इसी को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या 3 इंटू कॉस एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू क्या 3 इंटू कॉस एक्स प्लस क्या 4 इंटू साइन एक्स, है ना, 3 इंटू कॉस एक्स प्लस क्या 4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि a इंटू कॉस एक्स, है ना, a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स जो है ना, ये कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फिर से नोट कर रहा हूं इसमें, ठीक। देखो हमें ये बात पता है कि अगर a इंटू कॉस एक्स प्लस क्या है b इंटू साइन एक्स है ना, अगर a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस अंडर रूट ऑफ, है ना, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स जो है क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो कि a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स जो है वो आपको कैसा मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लेस देन इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ a इंटू कॉस एक्स, ठीक है, a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स जो है वो कितना होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखो वैसे ही यहाँ पे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात की जाए, सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 इंटू कॉस एक्स, है ना, 3 इंटू कॉस एक्स प्लस क्या
4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स की बात की जाए तो यहां पे देखिए जैसे मिनिमम वैल्यू ऑफ a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स क्या होता है, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, देखो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और b की जगह पे क्या है, 4 है ना, b की जगह पे क्या है, 4 है। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, a का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या, 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसी का मतलब क्या हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स, ये किसके बराबर में है, y, ये 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स किसके बराबर में है, y माइनस 8 के बराबर में है। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वही किसकी मिनिमम वैल्यू होगी, y माइनस 8 की मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज इज, ठीक है, दिस इंप्लाइज इज मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, y माइनस 8 इज, y माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 9 प्लस 16 कितना होना चाहिए, 25। दैट इज, इसी का मतलब क्या हो गया, y माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 25, है ना, कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, 25। तो बेटा इसी का मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब क्या हो गया कि y माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 25 का मतलब कितना, 5। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज y माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 5। दैट इज y माइनस 8, इसी का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5। दैट इज y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना होना चाहिए, 3। सो 3 इज अवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 3 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। 3 जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और 3 आपको यहाँ पे कहा दिख रहा है, 3 जो है वो आपको यहाँ पे कहा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।